नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन सर्वेइंग देख रहे थे। तो सर्वेइंग में अब आज अपन स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ठीक है। तो एरिया क्या होती है? एरिया एक क्वांटिटी होती है दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ रीजन ऑन द प्लेन और ऑन द कर्व्ड सरफेस। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एरिया इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया को मेज़र करना। यूनिट जो एरिया की मेज़रमेंट की है तो वो दो तरह में डिवाइडेड है। सबसे पहली एक यूनिट आती है ब्रिटिश यूनिट, जिसको इंग्लिश यूनिट भी बोलते हैं, जो कि मेज़र की जाती है एरिया की यूनिट स्क्वायर फीट में, जो कि मेज़र की जाती है स्क्वायर फीट या कि एकर्स में। तो ये जो स्क्वायर फीट और एकड़ की यूनिट है इसको ब्रिटिश यूनिट या कि इंग्लिश यूनिट बोलते हैं। फिर आती है मेट्रिक यूनिट। मेट्रिक यूनिट स्क्वायर मीटर या कि जो हेक्टेयर होता है वो मेट्रिक यूनिट है। ठीक है। फिर आता है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया। एरिया को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स। ठीक है। पहला मेथड क्या है? बाय कंप्यूटेशन बेस्ड डायरेक्टली ऑन द फील्ड मेजरमेंट। पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट फील्ड में। इसमें कुछ मेथड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे पहला क्या मेथड है? बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। पहला मेथड है कि जो एरिया है उसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करके कैलकुलेट करो एरिया। ठीक है। फिर दूसरा मेथड क्या है? बाय ऑफसेट टू बेस लाइन। ऑफसेट टू बेस लाइन मेथड है, इसमें मिड ऑर्डिनेट रूल आता है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल आता है, ट्रेपेजॉइडल रूल आता है, सिम्पसन वन थर्ड रूल आता है। इनको अभी अपन आगे इनके फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है। तीसरा मेथड है लैटिट्यूड और डिपार्चर मेथड। लैटिट्यूड और डिपार्चर मेथड का यूज़ किया जाता है क्लोज ट्रैवर्स के लिए। इसमें डबल मेरिडियन डिस्टेंस मेथड, डबल पैरेलल डिस्टेंस मेथड यूज़ होता है। चौथा मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड, बाई कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है। तो एक तरीका हो गया मेजरमेंट का। दूसरा तरीका क्या है? बाई कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल फ्रॉम अ मैप। मैप की मदद से और मैप की मदद से स्केल के बेसिस पे एरिया का कंप्यूटेशन। ठीक है। तीसरा मेथड क्या है? बाई मैकेनिकल मेथड, प्लानीमीटर मेथड भी जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ करके। एरिया कंप्यूटेड बाय सब डिवीज़न इनटू ट्राइंगल। इसमें क्या है? जो एरिया कंप्यूट की जाती है उसको कैसे कंप्यूट की जाती है? जो हर चीज़ को ट्राइंगल में सब डिवाइड करके। ठीक है। जो एरिया को ट्राइंगल में सब डिवाइड कर देंगे और फिर उसका एरिया मेज़र कर लेंगे। ठीक है। इस मेथड में एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज कैलकुलेटेड। एरिया जो है उसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे और हर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल जब दो साइड दिया गया है एंड वन इंक्लूडेड एंगल इज मेजर्ड, तब A1 हाफ AB साइन C। ठीक है। जब व्हेन थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर मेजर्ड, तब एरिया कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है। S क्या है? हाफ पेरीमीटर। A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C क्या है? A B C क्या है? साइड्स हैं ट्राइंगल के। अब देखते हैं मिड ऑर्डिनेट रूल क्या है। मिड ऑर्डिनेट रूल, इसके कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशन क्या है? बेस लाइन जो है वो नंबर ऑफ डिवीजंस में डिवाइड होगा। बेस लाइन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिवीजंस। ऑर्डिनेट आर मेजर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच डिवीजन। जो ऑर्डिनेट है वो मेजर होगा मिड पॉइंट ऑफ हर डिवीजन के मिड पॉइंट पे। ये ऑर्डिनेट। ठीक है। बाउंड्रीज बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ऑर्डिनेट आर स्ट्रेट लाइन। जो बाउंड्रीज हो गए एक्सट्रीमिटीज के वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो बाउंड्री है दोनों एक्सट्रीमिटीज के बीच का, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो इसमें जो एरिया मेजर किया जाता है ON+O2+O3+ON, मतलब जितने ऑर्डिनेट्स हैं अपॉन एन। ठीक है। इंटू एल, टोटल लेंथ कितना था। ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन, डी है डिस्टेंस ऑफ ईच डिवीजन, एल है लेंथ ऑफ बेस लाइन, और सिग्मा वाई क्या है? सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट। ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज ऑर्डिनेट रूल की। ये मेथड सेम है मिड ऑर्डिनेट रूल के जैसा। मिड ऑर्डिनेट रूल है ये मेथड भी उसी तरह है, बस इसमें एक डिफरेंस क्या है? जिसमें जो ऑफसेट मेज़र किया जाता है वो ईच पॉइंट ऑफ द डिवीजन में मेज़र किया जाता है। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ON+O2+ON, मतलब सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू 0 से n तक
आई इज इक्वल टू 1 से n होगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 टू n इंटू एल अपॉन n प्लस वन। ये हो जाएगा एवरेज ऑर्डिनेट रूल का फॉर्मूला। फिर आता है ट्रेपेजॉइडल रूल। इस मेथड में एज्यूम किया जाता है जो शेप है, जो डिवीज़न का शेप है वो ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में है। ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में जो डिवीज़न का शेप है उस ये एज्यूम किया जाता है। ठीक है, इट इज़ एज्यूम दैट शेप ऑफ ईच डिवीज़न इज ट्रेपेजॉइड्स। ठीक है, ये एक मोर एक्यूरेट मेथड है एवरेज ऑर्डिनेट और मिड ऑर्डिनेट रूल मेथड के मुकाबले। ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट अपॉन टू, फिर उसके बाद ओ एन ओ टू ओ थ्री ओ एन इंटू डी। ठीक है, फिर आता है सिम्पसन वन थर्ड रूल। इस मेथड में एज्यूम किया जाता है कि दैट द शॉर्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट्स आर पैराबोलिक आर। शॉर्ट लेंथ है बिटवीन बाउंड्रीज के बीच के, जो शॉर्ट लेंथ की जो बाउंड्री है वो पैराबोलिक आर के फॉर्म पे है, ये एज्यूम किया जाता है सिम्पसन वन थर्ड में। ठीक, दिस मेथड इज मोर यूजफुल व्हेन बाउंड्री लाइन डिपार्ट्स कंसिडरेबली फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब बाउंड्री लाइन स्ट्रेट लाइन ना हो। ठीक है, तब सिम्पसन वन थर्ड रूल याद यूज़ किया जाता है। इसके टोटल एरिया कैसे मेज़र करते हैं? एरिया इज इक्वल टू डी बाई थ्री फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस टू टाइम्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स प्लस फोर टाइम्स ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। ठीक है, इस तरह मेज़र करेंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल से एरिया। ठीक है, द रिजल्ट ऑब्टेन बाय सिम्पसन्स रूल्स इज मोर एक्यूरेट देन अदर रूल। इस रूल से जो रिजल्ट ऑक्यूरेट होगा ज़्यादा एक्यूरेट होगा कंपेयर टू जितने भी अभी रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ एरिया फ्रॉम कोऑर्डिनेट स्क्वायर। कोऑर्डिनेट स्क्वायर मेथड से एरिया का कैलकुलेशन देखते हैं। द एरिया ऑफ प्लान इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया। जो एरिया ऑफ प्लान का एरिया है उसको नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया में डिवाइड कर देंगे। ईच ऑफ स्क्वायर इज काउंटेड एंड पार्ट ऑफ स्क्वायर इज एस्टिमेटेड। हर स्क्वायर को काउंट करेंगे और जो पार्ट ऑफ स्क्वायर उसको एस्टिमेट करेंगे। इन ऑर्डर टू ईज आउट द प्रोसीजर अ ट्रेसिंग शीट इज यूज्ड विथ स्क्वायर मार्क्ड ऑन इट। प्रोसीजर को थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए एक ट्रेसिंग शीट यूज़ करेंगे जिसमें स्क्वायर मार्क्ड रहता है। ठीक है, दिस ट्रेसिंग पेपर इज प्लेस्ड ऑन द प्लान एंड नंबर ऑफ स्क्वायर इज काउंटेड। इस जो ट्रेसिंग शीट है इसको प्लान के ऊपर, जो प्लान है अपना उस पर रख देंगे और कितने स्क्वायर बनते हैं उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग एरिया इज़ वेरी इजी। ये जो मेथड है एरिया कंप्यूट करने का काफ़ी इजी है और काफ़ी जल्दी काम होता है और सुटेबल है जब सिर्फ अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट चाहिए हो। ठीक है, एरिया का अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट चाहिए हो। दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ द एरिया इज़ वेरी इजी एंड रैपिड एंड क्वाइट सुटेबल वेयर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया एरिया कोऑर्डिनेट मेथड से एरिया का कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे अपना कैलकुलेशन ऑफ एरिया कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।